नमस्कार, मैं दिनेश कुमार और इस वक्त आप देख रहे हैं हरियाणा जन क्रांति और HR 1008। आपके सामने एक मामला आया था जो रिठाल गांव से था। आर्यन बच्चा है जो सांगवान इंटरनेशनल स्कूल में वो पढ़ता है और पिटाई का कोई मामला था जो परिवार वालों ने काफ़ी आरोप स्कूल के ऊपर लगाए थे। हमने पहले भी बोला था कि अगर स्कूल का जो स्टाफ है वो अगर सामने आएगा तो दोनों पक्ष हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक पक्ष से कभी भी किसी भी बात का समाधान नहीं होता। तो दूसरा पक्ष है जो स्कूल के जो चेयरमैन हैं सांगवान साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनका इस मामले को लेकर क्या कुछ कहना है वो आप इनकी बातों को ध्यान से सुनना और लास्ट में कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी आप जरूर देना। इस पूरे मामले को लेकर सांगवान साहब का क्या कुछ कहना है। सर नमस्कार। नमस्कार आपके दर्शकों को, आपको भी। जी। मैं राजेश सांगवान, चेयरमैन सांगवान इंटरनेशनल स्कूल, जी। रोहतक। जी। जी, ये बच्चे वाला जो मामला है काफ़ी वायरल है। सोशल मीडिया पे अखबारों में भी काफ़ी चल रहा है 2-3 दिन से ये मामला। और इसमें देखो शुरू में हम ये भी कहेंगे कि काफ़ी नाम है स्कूल का। सांगवान इंटरनेशनल स्कूल है जो काफ़ी इस इलाके में एरिया में पूरा नाम है। और इन बातों से जो है कहीं ना कहीं देखिए तो स्कूल के ऊपर भी जो है प्रभाव पड़ता है। तो आप इस पूरे मामले को किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि आप स्कूल के चेयरमैन हैं। स्टाफ की गलती है या बच्चे की गलती है, आप किस नज़र से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? देखो, 2 दिन से मैं भी इस मामले को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ। जी। मैंने प्रिंसिपल से, डीपी से या और स्टाफ मेंबर से सबसे बात करी कि जी। एक्चुअली मामला है क्या। जी। तो जो प्रिंसिपल ने मुझे बताया हम्म। कि सर, ये आर्यन नाम का लड़का है, हम्म। ये सिगरेट या बीड़ी या जो भी बच्चों को, हॉस्टल के बच्चों को जो हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस लगती हैं, हम्म। उनमें ये लड़का डेली लेके आता है इनके लिए। हम्म। और लड़के बाथरूम में जाके सिगरेट पीते हैं। हम्म। क्योंकि मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूँ, तो डिसिप्लिन फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे स्कूल की रहती है। हम्म। तो फिर प्रिंसिपल ने उस बच्चे को डीपी को हैंड ओवर किया कि सर, ये ऐसे ऐसे ये सिगरेट विगरेट लेके आता है, तो आप इस पर थोड़ा सा इसको, बच्चे को समझाएं। हम्म। अब उसके बाद डीपी ने क्या किया, ये जांच का विषय है, क्योंकि कैमरे लगे हुए हैं, डीवीआर हैं, वो पुलिस चेक कर रही है। लेकिन फिर डीपी से हमने बात करने की कोशिश की तो उसने कहा, सर मैंने कोई मार पिटाई नहीं करी। अगर मैंने मार पिटाई करी तो आप अपने स्तर पे या पुलिस स्तर पे आप जो कार्रवाई का मैं दोषी हूँगा, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। मामला तो यही है। बाकी मैंने पर्सनली भी उनके पापा से, नीरज जी से या अमरजीत जो भी नाम है, उनसे पर्सनली रिक्वेस्ट करी थी कि सर आप इस मामले को इतना तूल ना दें, ये बच्चे का भविष्य, करियर भी है, और ये स्कूल लेवल का मामला है, हम बैठ के इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। और आपको और बच्चे को और आपके पेरेंट्स को संतुष्टि नहीं होगी तो आप जो भी कार्रवाई करें कर लेना। लेकिन उन्होंने नहीं मानी। जबकि दादा ने और मम्मी ने यहाँ स्कूल में आके, जबकि स्कूल वालों ने खुद बुलाया था कि आपके लड़के ने गलती करी है, तो स्कूल में आके मम्मी ने भी लड़के की पिटाई करी कि ऐसी हरकत क्यों करते। उन्होंने लिखित में भी दिया। और मेरे को सुनने में जैसे आ रहा है कि डंडे के उस पर लड़के ने हाँ कर दी। ये सब तो बनावटी बातें हैं, यहाँ ऐसी कोई मार पिटाई की प्रोविज़न है नहीं। फिर भी आप मीडिया वाले हो, आप तो तह तक जा सकते हो, स्कूल लेवल पे भी बात कर सकते हो, बच्चों से भी बात कर सकते हो, स्टाफ से भी बात कर सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं, ये सारी बनावटी बात। जिस तरह से जो फुटेज उन्होंने हमें दिखाए हैं, जो बच्चे की कमर पे और जो पीछे जो है वो काफ़ी निशान है, डंडे के निशान भी है, नील जो पड़े हुए हैं फुटेज में देखा है। फिलहाल अभी हम बच्चे से मिले हैं, फिलहाल जो है वो ठीक है, नॉर्मल है। लेकिन जो फुटेज जो बता रही हैं वो यही बता रही हैं कि काफ़ी मार पिटाई जो है बच्चे के साथ हुई है। तो आप कह रहे हो कि भाई उसकी मम्मी ने यहाँ पे जो है थप्पड़ जो मारे हैं, लेकिन जो निशान वो कुछ और बता रहे हैं जो अगर फुटेज हम देखें तो। क्या आपके सामने फुटेज आई है, मैं जानना चाहूँगा। देखो, मेरे सामने फुटेज तो नहीं आई, लेकिन मैंने एक अखबार में भी देखा और मैंने पर्सनली बात करी वहाँ पर डॉक्टरों से कि भाई कितनी चोट है, तो डॉक्टरों ने बताया कि नील पड़े हुए हैं। फिर मेरे को विश्वास नहीं हुआ कि इतनी इतनी तो पिटाई, मतलब पिटाई तो हो ही नहीं सकती, फिर ये नील कहाँ से आए। फिर मैंने डीपी से और प्रिंसिपल से बात करने की कोशिश करी तो उन्होंने बताया, सर ये इस लड़के को घर में पिटाई हुई है, और ये लड़का कुछ ऐसी हरकत कर रहा था पिटाई होने के बाद, हैंग होने की कुछ इस टाइप से, तो हमने उसको रोका और फिर इनके दिमाग में स्कूल की पता नहीं कैसे आई, इसका तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। जिस तरह से आपने सर बताया है कि आपके सामने जो मामला है कि ये सप्लाई वगैरह करता था सिगरेट वगैरह की, तो क्या लग रहा है आपको, मतलब इसमें जिस तरह से जो सप्लाई वाला जो मामला है, क्या आपने इसकी पूरी इंक्वायरी करवाई है? क्या बच्चे के ऊपर जो आरोप लगे हैं, क्या ये इनका कोई सबूत वगैरह कोई आप लोगों को मिला है इन चीज़ों देखो, बाथरूम में हमें लाइटर मिले हैं, का? और जिन बच्चों का सिगरेट में नाम आया था उन बच्चों से स्कूल प्रशासन ने बात करी है, तो उन लड़कों ने एडमिट किया है कि
यही लड़का है आर्यन जो हमें सिगरेट बाहर से ला के देता था और इससे ही हम मंगवाते थे। तो ये तो पुलिस का भी जांच का विषय है, पुलिस भी इसमें जांच कर सकती है कि वही सिगरेट लेके आता था या नहीं लेके आता था। क्योंकि परिवार वाले ये कह रहे हैं, जो उसके पिताजी हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चे को बदनाम किया जा रहा है। पहले बात थी कि स्कूल में सिगरेट वगैरह पीने की, स्मोकिंग करने की, उसके बाद सप्लाई वाला जो एक बड़े उस पे लेवल पे उसको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। क्या जवाब दोगे इसको? देखो, सप्लाई का तो नाम नहीं लेना चाहिए, बच्चे का कैरियर है। कभी कभी बच्चे गलतियां कर देते हैं, एक दूसरे की हेल्प कर देते हैं कि भाई आप मेरे लिए सिगरेट लेके आ जाना। ये सच्चाई है कि नहीं है ये तो जांच का विषय है। और बाकी लड़के हैं, आप भी जांच कर सकते हैं कि लेके आता था, कौन लेके आता था सिगरेट। परिवार वालों ने ये भी कहा है कि अगर बाई चांस बच्चे से गलती हुई है, उसने स्मोकिंग की है या फिर किसी को लेके दी है सिगरेट वगैरह, तो पिटाई करने से पहले घर वालों को बुला लेना चाहिए था, घर वालों को बताना चाहिए था कि बच्चा ऐसे ऐसे गलती कर रहा है। तो इस बारे में क्या कहोगे कि बगैर परिवार को बताए उसकी पिटाई की गई है, उसके बाद परिवार को बुलाया गया? देखो, पिटाई अगर की गई है तो मैं पेरेंट्स के साथ हूँ, मैं स्कूल के साथ नहीं हूँ। पिटाई स्कूल में हो ही नहीं सकती। अगर जांच में पिटाई करती पाई गई या करता पाया गया कोई भी, तो स्कूल प्रशासन भी उसके खिलाफ सख्त फैसला लेगा। बाकी जैसा कि मैंने पता किया, स्कूल की तरफ से दादा को और मम्मी को बुलाया गया था। मम्मी ने खुद बच्चे की पिटाई करी और लिख के दिया कि जी आइंदा सिगरेट नहीं लेके आएगा। जिस तरह से पहले की थोड़ा पीछे चलेंगे, आपने भी नेवी में आपने सर्विस की है, सरकारी स्कूलों में शायद पढ़ाई की होगी पहले भी जी, की होगी सरकारी स्कूलों में? भाई पहले का तो इतनी पिटाई होती थी कि हम तो छुप जाते थे टीचर को देख के। लेकिन अब 2015 से JJ 75 एक्ट जो बना है, सरकार ने एक्ट ऐसा बना दिया कि आप बच्चे को हाथ भी नहीं लगा सकते। और ये जो स्कूल लेवल की जो पढ़ाई होती है, ये एक इंसान बनाने का बेसिक फाउंडेशन होता है। इसमें थोड़ा बहुत पेरेंट्स को स्कूल के साथ कोऑपरेट करना चाहिए कि जो लड़का थोड़ा सा बदमाश होता है या शरारती होता है, उस पर स्कूल को लिख के देना चाहिए कि इसके ऊपर आप सख्त कार्रवाई कर सकते हो, ताकि स्कूल बच्चे का भविष्य अच्छे से बना सके। जिस तरह से पहले जो टीचर होते थे वो पिटाई कर देते थे, बच्चे घर पे बताते भी नहीं थे, एक अलग ही जो है ज़माना होता था वो। लेकिन आज छोटी छोटी बातों को बड़ा इशू जो है बना लिया जाता है। किस नज़रिए से देख रहे हैं पहले की शिक्षा को और आज का जो जो चल रहा है जो समाज में, कि छोटी छोटी बातों को लेके स्कूलों पे ताला लगा देना या FIR करवा देना? ये एक आर्यन वाला जो मामला है, ये एक मैं थोड़ा इसको अलग हटाते हुए चलूँगा क्योंकि ये भी जांच का विषय है। लेकिन ये जो मैं सवाल कर रहा हूँ, इसको किस नज़र से देख रहे हैं, समय के बदलाव को? क्या आज जो स्कूलों में मान लो पिटाई कर भी देते हैं, तो किस नज़र से आप उन चीज़ों को देख रहे हैं? होना चाहिए आज पिटाई वगैरह बच्चों की कर देते हैं, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्या कैसे देखिए, मैं ये इस सवाल का जवाब आपको स्कूल से हटके ही देता हूँ कि मैं मान लो स्कूल का चेयरमैन नहीं हूँ। बच्चे के ऊपर सख्ताई हो ना हो, इसका आप पूरे समाज में बदलाव आप देख रहे हैं। पहले पढ़ाई के साथ साथ संस्कार दिए जाते जी। और आज स्कूलों में संस्कार की कमी हो गई है। बच्चे, इसी का कारण है कि बच्चे बाप के सामने खड़े होते हैं, इसी का कारण है कि बच्चे नशा करते हैं, इसी का कारण है कि बच्चे मनमर्जी करते हैं, क्योंकि ये स्कूलों में छूट हो गई है, उनको कोई बोलने वाला नहीं है। तो बड़ा बदलाव है। और देखो ये पीढ़ी किस तरफ जाएगी, क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। दोबारा से मुद्दे पे मैं आना चाहूँगा। जो आर्यन के पिता हैं उन्होंने एक बात और कही है कि सांगवान साहब से फ़ोन पे बात हुई है, शायद आपसे ही हुई होंगी उनकी फ़ोन पे बातें। तो उन्होंने ये कहा कि सांगवान साहब मेरे को धमकी दे रहे हैं, जो FIR जो करवाई गई है उसको उठवाने की भी धमकी दी जा रही है। क्या इस तरह का कोई मामला है? अगर मैं आपके माध्यम से उनको बाप को कहना चाहूँगा, अगर मैंने धमकी का कोई भी एक शब्द भी प्रयोग किया है तो मेरे खिलाफ भी FIR कराएं। मैंने उनसे प्रार्थना के अलावा कुछ नहीं कहा। आपके माध्यम से अभी भी मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि ये बच्चे का भविष्य है, स्कूल से जुड़िए, स्कूल में आइए, स्कूल से बात करिए। आपने जो करना था वो कर दिया, लेकिन फिर भी हम आपके साथ और बच्चे के साथ। उनका ये कहना है कि सांगवान साहब ने ये कहा है कि एक टोंट जो कसते हुए कहा है कि क्या सांगवान फैमिली में पुलिस आएगी क्या? क्या ये बात सच है? ऐसी बात अगर है तो मुझे तो लगता नहीं। मैंने कहा कि पुलिस आएगी, पुलिस तो एक सहयोगी होती है, आम प्रशासन की प्रशासक है। और पुलिस कल भी हमारे स्कूल में आई थी, हमने उसको पूरा कोऑपरेट किया। पहले भी पुलिस का मामला कुछ हमारे साथ हुआ था, हमने पुलिस को कोऑपरेट किया।
और ऐसी बात तो मैं कह ही नहीं सकता। अगर मेरी ऐसी कोई भी बात है तो आपके माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से सामने लेके आए। आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप नहीं लगाने चाहिए। मैंने उनके ऊपर आज तक कोई आरोप लगाया आपके पास? नहीं लगाया। मैंने सिर्फ समझौते की बात करी। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि उन्होंने कहा कि आपकी इज्जत बहुत करते हैं। मगर मैंने ये भी कहा, अगर मेरी इज्जत करते हो तो स्कूल की भी करो। स्कूल के साथ 175 एम्प्लॉयज़, 1500 बच्चे जुड़े हुए हैं, इसका नाम खराब ना करें। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। तो जो ये स्मोकिंग वाला जो मामला सामने आया है, इसमें आर्यन के अलावा और कितने बच्चों के नाम सामने आए हैं सर इसमें? 3-4 बच्चे हैं जो हॉस्टल के हैं। मीनू कितने हॉस्टल के हैं? हॉस्टल के बच्चे हैं। और वो उनसे भी, उनके पेरेंट्स को हमने बुला लिया। उनके ऊपर भी हम कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि पुलिस। बिल्कुल, मैं यही सवाल मैं आपसे करना चाह रहा था, क्या सिर्फ अकेले आर्यन पे ही कार्रवाई की गई है या फिर उन बच्चों के जो है माता पिता को उनको बुलाया गया है, या उनके साथ भी क्या उस तरफ से भी इसी तरह का जो है मामला सामने आया है, या फिर वो हटके है, ये सिर्फ अकेला आर्यन वाला मामला ही जो सामने आया है? देखो, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि पेरेंट्स चाहता क्या है। कई मामलों में स्कूल फंस के खड़ा हो जाता है कि एक तो गलत बच्चे का पेरेंट्स साथ देते हैं, और एक जो बच्चा गलत होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं ना जी सुधारो इसको। तो हॉस्टल के बच्चे जो गलती करते पाए गए, हमने उनके पेरेंट्स को बुला लिया, उनको रिटर्न में लिया, और ये कहा कि आइंदा ये गलती करेंगे तो इन पे कानूनी कार्रवाई करेंगे और इन पे सख्ताई भी करेंगे। अगर पिटाई की बात की जाए तो क्या अकेले आर्यन की ही पिटाई है हुई है, या फिर उन बच्चों की भी पिटाई की गई है स्टाफ के द्वारा, अगर की है तो? देखो, पिटाई तो स्कूल में हो ही नहीं सकती, इसकी इजाज़त नहीं है। सीबीएसई की गाइडलाइन भी हैं, पिटाई नहीं हो सकती। जो जबकि मैंने पता किया है कि डीपी से या सोर्सों से पिटाई हुई कि ना हुई, तो उन्होंने तो मना कर दिया। लेकिन ये जांच का विषय है। जांच में अगर पिटाई आती है तो हम अपनी तरफ से भी पेरेंट्स के साथ हैं, ना कि स्कूल के साथ। दूसरे बच्चों के जो माता पिता उनका क्या कुछ कहना है इस मामले को लेकर? दूसरे बच्चों का जो सिगरेट में इन्वॉल्व पाए गए, उनके माता पिता तो बोलते हैं जी आपको जो कार्रवाई करनी है करें, लेकिन हमारे बच्चों को सुधारें। सुधार। जी। बच्चों ने गलतियां अपनी मानी है जिन जिन बच्चों के नाम आए हैं? ऑफ कोर्स हमारे पास रिटर्न में है सब कुछ, और बच्चे प्रेजेंट भी हैं। आप चाहें तो उनमें बात भी कर सकते हैं। नहीं, देखिए, बच्चों को तो हमें सोशल मीडिया पे नहीं लेके आना चाहेंगे, क्योंकि बच्चे सबके बराबर होते हैं। आज मीडिया पे चेहरा आएगा, कल को बाहर जो है बच्चों की बदनामी होगी। वो एक वही आप वाली बात है कि बच्चों को सुधारना ही जो है वो ज़रूरी है, ना कि उनको बदनाम करना। तो इस पूरे मामले को लेके लास्ट में क्या कहना चाहेंगे जो आर्यन का परिवार है उनको भी, और जो दर्शक देख रहे हैं उनको? मैं आपके माध्यम से आर्यन के परिवार को ये कहना चाहूँगा कि सांगवान इंटरनेशनल स्कूल उनका अपना स्कूल है। वो उस बच्चे को स्कूल में रेगुलर भेजें, बच्चे की गतिविधियों पे नज़र रखें। और आम जनता को ये कहना चाहूँगा कि अगर स्कूल में कोई कमी हो तो आपके कमेंट बॉक्स में बताएं, हम बेहतर करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर हमारे स्कूल को आर्यन का परिवार बदनाम ना करे तो समझौते की तरफ चलें, ना कि केस की तरफ। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए। ये थे हमारे साथ सांगवान साहब है। और इस पूरे मामले को सुनने के बाद दोनों पक्ष आपने सुने हैं, तो आपको क्या कुछ लग रहा है कमेंट बॉक्स में? उस सर ने भी कहा है कि कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप लोग ज़रूर दें, और ख़ासकर वो लोग दें जिनके बच्चे जो है स्कूल में पढ़ते हैं। लगभग कितने बच्चे होंगे सर स्कूल? 1500 से ऊपर हैं सर, 1529। जी जी। जी, लगभग 1500 बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। उनके जो परिवारों तक अगर ये वीडियो पहुंचे तो वो ज़रूर कमेंट बॉक्स में ये स्कूल के बारे में आप बता सकते हैं कि जिस तरह के आरोप स्कूल पे लगे हैं ये सच हैं या झूठ हैं। क्या ये एक ही परिवार आरोप लगा रहा है या फिर बाकी परिवारों की भी इस स्कूल को लेकर ये समस्या है? वो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताएं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं फिर अगर इस मामले में कोई और कार्रवाई होती है, हम तो ये चाहते हैं कि देखो दोनों पक्ष सामने आ चुके हैं, अगर जल्द से जल्द समझौता हो सके तो ये बड़ी अच्छी बात होगी, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। इस बात को ज़्यादा ना बढ़ाएं, इसको यहीं पे अगर सॉर्ट आउट किया जाए तो ये एक हम सब के लिए, पूरे समाज के लिए ही अच्छा है। बाकी इस मामले में कोई और बात अगर सामने आती है तो वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मैं फिर किसी और ख़ास जानकारी, ख़ास मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।